देखेंगे इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी यहाँ पर देखिए हमें कंप्यूटर दिया है, कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से रीजनिंग के हमारे सभी प्रश्न अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए हम जब भी वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमें शब्द दिया है जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है हम ये देखते हैं। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर दिया है तो हम कंप्यूटर का बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, कंप्यूटर का बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरे शब्द हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड का बनाएंगे। अगर कीबोर्ड का बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने कंप्यूटर का बनाया है इसमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है तो इसीलिए इसका आपस में संबंध है, तो इसका डायग्राम इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे का बनाएंगे। जैसे तीसरा हमें माउस दिया है, अब तीसरे का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, जो पहला वाला दो शब्द है इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और माउस में तो कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर और माउस में आपस में संबंध है, क्योंकि माउस भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए इसका डायग्राम यहाँ पर कैसा बनेगा, इसके अंदर ही बनेगा। अब देखिए ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कि कहां पर है, तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से 54 से 20 लिखा है तो हमें यहाँ पर 67 का बताना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पता करेंगे कि यहाँ पर 54 से 20 कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे अगर हम इस संख्या को आपस में गुणा कर देते तो यहाँ पर कितने होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 20 दिया है, उसी तरीके से क्या करें हम यहाँ पर भी सेम तरीके से इसका भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 और 6 में आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 छंग 42 हो जाएंगे। ठीक है, 42 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए कि 42 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी श्रृंखला में जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से अक्षर और संख्या आएगी हमें बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या को देखना है। ठीक है, जैसे आप संख्या को देखोगे तो आपका प्रश्न और भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे कि आप तो बहुत ही आसान प्रश्न सोल्व कराते हो, लेकिन दोस्तों परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न सभी पूछे गए ही प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको इसीलिए कठिन लगते हैं क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम में प्रेशर ही अलग होता है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए निकलते हो तो आप ये सोच के निकलते हो कि मेरा पेपर कैसा जाएगा ये वो। ठीक है, इसीलिए आपका वहां पर अलग प्रेशर रहता है, इसीलिए प्रश्न गलत होते हैं। और आप जहां पर वीडियो देखते हैं, जहां पर प्रैक्टिस करते हो वहां पर आप फ्री माइंड से देखते हो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बस आप वीडियो देखते हो और आराम से सोल्व करते हो, इसीलिए यहाँ पर आपको सरल रखते हैं और हर प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी अक्षर और संख्या एक साथ दी जाती है तो हमें क्या करना, सबसे पहले संख्या को देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 15 से 26 लिखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना प्लस किया गया है, तो 15 से 26 यानी यहाँ पर देखिए 15 से 26 मतलब 11 को प्लस किया है। ठीक है, क्या किया है, 11 को जोड़ा गया है। उसी तरीके से हम 26 से यहाँ पर 37 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने को जोड़ा है, तो यहाँ पर कहोगे आप 12 को जोड़ा गया है। ठीक है, कितने को जोड़ा है, 12 को जोड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 11 को ही जोड़ा है, यहाँ पर भी कितना जोड़ा है, 11 ही जोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 37 से 48 लिखा है, यहाँ पर भी देखिए कितना जुड़ा है, तो यहाँ पर भी प्लस 11 ही किया है, यानी अगली भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, प्लस 11 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम प्लस 11 करेंगे 48 में तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 59। अभी हमें ऑप्शन में देख लेना है कि 59 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 61 है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहाँ पर 57 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 55 है, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के हमें लेटर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि TOM
बराबर 32 और R और C के बराबर 28, तो CATTLE का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है तो आपको क्या करना है, उन अक्षर को क्या करना है, आपको अंकों में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे, एम हमारा कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सभी को जोड़ के देखना है। हमें क्या करना है, 32 पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे 20 और 15 कितना होते हैं, 35, ठीक है। कितना होते हैं, 35, और 35 में 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 32 दिया है। तो 32 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमें 32 लाना है, ठीक है। 32 लाने के लिए अगर हम यहाँ पर देखिए आपस में गुणा कर देते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो 8 चौके 32 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 32, और देखिए यहाँ पर 32 दिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर इन अक्षर को भी हम पता करेंगे। जैसे देखिए आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ओ कितने नंबर पे, तो ABCD में 15 नंबर पे आता है। सी को देखेंगे तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर देखिए के को देखेंगे तो के हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है। अब देखिए अगर इनको आपस में जोड़ते हैं तो 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 14 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 29, ठीक है। और 29 में 18 को जोड़ देंगे, जब हम 29 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है। अब देखिए 47 को क्या करना है हमें, यहाँ पर ये 47 हो चुके हमारे जोड़ने पर, और इसका भी हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो देखिए 4 7 कितने होते हैं, 28 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 28, और 28 भी यहाँ पर दिया है। अब आपको दोनों में पैटर्न पता चला कि पहले तो उन्हें अंकों में लिखना है, फिर जोड़ना है और आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार टी दिया है तो हम क्या करेंगे, 20 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए उसके बाद एल कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। अब देखिए ई कितने नंबर पे आता है, तो ई ABCD में 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी को प्लस कर लेना है, सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। फिर आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4, और 4 में 20 को जोड़ देंगे तो 24, और 24 में 20 को जोड़ेंगे तो 44, और 44 में हम इस 5 को जोड़ देते तो 49, ठीक है। और यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे 49 में तो कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका भी क्या करना है, हमें आपस में गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कि 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप हर किसी प्रश्न का पैटर्न समझने की कोशिश करें, उनका तरीका समझे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक निश्चित सांकेतिक भाषा में PLANE को VQEQG के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में ROUGH के लिए क्या कोड है, ठीक है। तो देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें शब्द दिया, जैसे यहाँ पर अक्षर दिया है, इसका कोड क्या किया है, ये वाला किया है, ठीक है। तो ये कैसे किया हम ये पता करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले लिख लेना जो पहला वाला, ठीक है, P, उसके बाद क्या दिया है, L, उसके बाद A, उसके बाद N और E, ठीक है। इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड ये दिया है, क्या दिया है, V दिया है। फिर देखिए Q दिया है, उसके बाद V दिया है, उसके बाद देखिए E के बाद क्या दिया है, Q दिया है, और वापस से यहाँ पर G दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कोड कैसे किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक एक को देखेंगे, जैसे P से V, यानी P से V को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, 6 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए L से यहाँ पर Q देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 5 किया है। फिर अगर E से यहाँ पर A से E को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, 4 प्लस किया है। फिर देखिए N से यहाँ पर Q करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 3 किया गया है। और E से यहाँ पर G मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, 2 प्लस किया है, ठीक है। कितना, 2 प्लस किया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले R में 6 को जोड़ेंगे तो R 18 नंबर पे आता है R, ठीक है। और उसमें 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 नंबर पे क्या आता है, 1 आता है। फिर देखिए यहाँ पर O हमारा 15 नंबर पे आता है, और इसमें हम क्या करेंगे, अभी 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 नंबर पे T आता है। ऑप्शन में देखिए 1 से T कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारे B में नहीं है और D में भी नहीं है। अब देखिए U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। इसमें 4 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 नंबर पे क्या आता है, Y आता है, ठीक है। फिर देखिए
यहाँ पर जी को देखेंगे तो जी 7 नंबर पे आता है और इसमें 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और 10 नंबर पे एबीसीडी में जे आता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एच है और एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। 2 को जोड़ेंगे तो एच में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 प्लस किया, यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले 6 को प्लस किया, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर यहाँ पर 3 को, यहाँ पर 2 को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्स टी वाई जे जे होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब